हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है। तो आखिर उनमें कौन कौन से ताकतवर नाम शामिल हैं और ये दस्तावेज़ात हमें क्या बताती हैं? आइए इसकी पूरी तफसील जानते हैं। हर कहानी का ना एक मरकज होता है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी का मरकज था उसका मैनहट्टन वाला घर, एक ऐसा महल जो बाहर से तो शानदार था लेकिन अंदर से राजों और फरेब का एक जाल था। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इस घर में दाखिल हो रहे हैं और उनका इस्तकबाल कर रही हैं दीवारों पर लगी दर्जनों नकली आंखें जो हर पल हर लम्हा उन्हें घूर रही हैं। वो फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, हॉल के बीच में रस्सी से लटका एक दुल्हन का मुजस्समा। ये कोई आर्ट का नमूना नहीं था, ये एक पैगाम था, एक ऐसा पैगाम जो इस जगह के खौफ और पुरअसरारियत को और भी बढ़ा देता था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक हकीकत तो ये थी कि इस घर के हर बेडरूम, हर बाथरूम में खुफिया कैमरे लगे हुए थे। ये जगह मेहमान नवाजी के लिए नहीं बल्कि निगरानी और कंट्रोल के लिए बनाई गई थी। तो सवाल ये उठता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट आखिर इतने बाअसर लोगों तक पहुंचा कैसे? उसने इतनी ताकत और रसाई हासिल कैसे की? इसका तरीका क्या था? लगता है कि इसकी हिकमत अमली के दो हिस्से थे। पहला, अरबपति लेस्ली वेक्सनर के जरिए बेतहाशा दौलत और रसाई हासिल करना, और दूसरा, इसी रसाई को इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन चलाना। ये ऑपरेशन बहुत सीधा साधा था। पहला कदम, ताकतवर मेहमानों को अपने घर बुलाना। दूसरा कदम, उन्हें काबिले एतराज़ हालतों में खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करना। और तीसरा कदम, फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को अपने फ़ायदे और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना। इस निगरानी की हकीकत कितनी भयानक थी, इसका अंदाज़ा एक मुतासरा खातून मारिया फार्मर की बात से होता है। जब उसने निगरानी वाला कमरा देखा तो मॉनिटर्स पर सिर्फ टॉयलेट, बेड नज़र आ रहा था। वो कहती हैं, मैंने सोचा मैं तो यहाँ कभी बाथरूम इस्तेमाल नहीं करूँगी। अच्छा, तो अब आते हैं असल बात पर। ये जो 30 लाख से ज़्यादा सफ़हात की दस्तावेज़ात सामने आई हैं, इनमें आखिर नाम किस किस का है? ये फहरिस्त वाकई हैरान कुन है। बरतानवी शाही खानदान के प्रिंस एंड्रयू से लेकर गूगल के बानी सर्गी ब्रेन, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद बाराक, यहाँ तक के CIA के मौजूदा डायरेक्टर विलियम बर्न्स का नाम भी शामिल है। ये एक आलमी नेटवर्क था जो सियासत, टेक्नोलॉजी और शाही खानदानों तक फैला हुआ था। इस स्कैंडल के नताइज कितने संगीन हुए, इसके लिए प्रिंस एंड्रयू की मिसाल देखते हैं। वर्जीनिया जीफ्री के इल्ज़ामात के बाद उन्हें 12 मिलियन पाउंड का सेटलमेंट करना पड़ा। किंग चार्ल्स ने उनसे प्रिंस का खिताब वापस ले लिया और आखिरकार नई फाइल्स के बाद उन्हें अपनी शाही रिहाइशगाह भी छोड़नी पड़ी। बिल गेट्स का मामला भी काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो वो अवामी तौर पर कहते रहे कि 2008 में एप्स्टीन की सज़ा के बाद उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ फाइल्स और रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। वो 2011 के बाद कई बार मिले, एप्स्टीन के प्राइवेट जहाज में सफ़र किया और कहा जाता है कि यही ताल्लुक उनके तलाक की एक बड़ी वजह भी बना। अब ज़रा एक ऐसी केस स्टडी देखते हैं जो बताती है कि एप्स्टीन खुद को एक बैनुल-अक़वामी सियासी खिलाड़ी के तौर पर कैसे पेश करता था, और ये है इंडियन कनेक्शन। फाइल्स में इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी और एप्स्टीन के दरमियान पैगामात का जिक्र है। अंबानी ने मुबैना तौर पर व्हाइट हाउस से ताल्लुकात के लिए एप्स्टीन की रहनुमाई मांगी, यहाँ तक कि इंडियन इलेक्शन के नताइज वाले दिन भी उसके घर पर मुलाकात की। इसके फौरन बाद एप्स्टीन ने ट्रंप के करीबी साथी स्टीव बेनन को एक बहुत दिलचस्प मोदी मीटिंग के बारे में मैसेज किया। और यहाँ आता है एप्स्टीन का सबसे सनसनीखेज दावा। जुलाई 2017 की एक ईमेल में उसने लिखा, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी ने मशवरा लिया और अमेरिकी सदर के फ़ायदे के लिए इसराइल में नाचे और गाए और ये काम कर गया। लेकिन इस दावे के जवाब में इंडियन हुकूमत की तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इन बातों को एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की फजूल बकवास करार दिया, जिसे इंतहाई हकारत से मुस्तरद किया जाना चाहिए। तो इतने सारे इंकशाफात के बाद भी ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत से सवालात अब भी बाकी हैं और कई राज अब भी पर्दे के पीछे छुपे हैं। ये अदद देखें, 40%। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक एप्स्टीन से मुताल्लिक 40% दस्तावेज़ात अभी तक अवाम के सामने नहीं लाई गईं। ज़रा सोचिए, उन छुपी हुई फाइलों में और क्या कुछ हो सकता है। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? कुछ बड़े हल ना होने वाले सवालात।
पहला, इतने बड़े नेटवर्क में सिर्फ एक शख्स गिस्लीन मैक्सवेल जेल में है। दूसरा, एप्स्टीन और उसका साथी जॉन लुक ब्रुनेल दोनों की मौत पुरस्कार हालात में हुई। और तीसरा, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का एहतसाब आज भी नामुमकिन लगता है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या जेफरी एप्स्टीन की मौत वाकई खुदकुशी थी, या उसे उसके नेटवर्क में मौजूद ताकतवर नामों को बचाने के लिए हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया? ये वो सवाल है जो ताकत और इंसाफ के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगा देता है।